बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मेरे साथ अपने 3 क्लाइंट बैठे हुए, एक पुराने रिज़ल्ट वाले और एक जो है ना दरमियान में जिसका कल हुआ है। इसका आप लोग अगर देख ले तो ये तकरीबन इसका फ्रंट 2 फिंगर सिर्फ कवर हो गया है। फिर राइट पे मेरे साथ जो क्लाइंट बैठे असद नाम है, फैसलाबाद से ताल्लुक़ है, अगर इसका आप लोग देख ले तो इसका फुल कवर हो गया है और इसकी साइड एंगल भी बने हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसके ग्राफ्ट भी कलाम ने काउंट किए। ग्राफ्ट हम इस तरह नहीं काउंट करते कि ग्राफ्ट को उठा उठा के काउंट करें, नहीं, मैंने जो इंसिजन बनाए थे वो काउंट किए थे, वो 5000 थे और 5000 के अलावा फिर ग्राफ्ट थोड़े ज़्यादा थे, तो 700 ग्राफ्ट यानी 5700 तक ये ग्राफ्ट है। तो वो जो सिंगल ग्राफ्ट होते हैं, सिंगल हेयर फॉलिकल, वो फिर दो दो डालते हैं हम उसमें। तो यानी टोटल अगर किसी ने 5-5.5 ग्राफ्ट देखने तो वो ये है। फिर भी मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ कि ये 5700, क्योंकि इसमें लोग चीटिंग करते और ये काउंटिंग में अक्सर लोग गलत हो जाते। क्योंकि मैं कल जब काउंट कर रहा था इंसिडेंट, उसमें भी 2 दफ़ा गलत हो गया था, लेकिन फिर भी वो अप्रॉक्सीमेट हमने ले लिया। अब क्वेश्चन ये है कि इसका हमने फुल सर कवर किया है और इसका सिर्फ 2 फिंगर क्यों कवर हो गया है। हालांकि ये अगर देखा जाए तो शाहिद खान बलूचिस्तान से आया हुआ है और ये फैसलाबाद से, ये ज़्यादा दूर से आया हुआ है। लेकिन अगर आप लोग देख ले, इसका जो डोनर साइड है, थोड़ा पीछे से दिखाना चाहता हूँ, इसका जो स्किन है बहुत आयली थिक स्किन, और ये सारे यहाँ पे इसके डोनर साइड में दाने पास में गुजर चुके हैं और इसकी स्कारिंग थी और बाल वाइट कलर के थे और छोटे छोटे ग्राफ्ट थे। यानी वो छोटे छोटे ग्राफ्ट भी बड़ी मुश्किल से हमने निकाले और डोनर साइड में इतने ही ग्राफ्ट थे कि इसका ये एरिया इसने कवर किया। अगर यही ग्राफ्ट हम काउंट कर ले तो ये 2000 से ज़्यादा नहीं होंगे। अब इसी मरीज़ को अगर मैं बोल दूँ कि ये 3500 ग्राफ्ट है तो ये कभी काउंट नहीं कर सकता। तभी मैं क्लिनिक में यहाँ पे काउंटिंग वाला सिस्टम करते ही नहीं, क्योंकि इसी में आपके साथ आगे वाला बंदा धोखा कर सकते हैं। क्योंकि अभी लेट से मैंने बोल दिया कि 2000 है, ये बाहर जाएगा तो कोई बोलेगा 1500 है, कोई बोलेगा 1000 है। अगर आपने सच में भी 2000 बताया हो तो मरीज़ का आपके लिए दिल में जो है ना एक जो नेक शगुन होता है वो ख़त्म हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह ये जो असद भाई है फैसलाबाद से, इसका डोनर अच्छा था। कल जब ये आया इसका डोनर बहुत ही अच्छा था। इसको मैंने कहा बस तो मुझ पे छोड़ दे और कुछ नहीं बोलना है। साइड एंगल्स अब भी ये कंफ्यूज है कि मुझे बनाने चाहिए थे या नहीं बनाने चाहिए थे। साइड एंगल के साथ आप जितना भी मेहनत कर लो, इसमें 19-20 का फ़र्क आता है, या बालों की डायरेक्शन का फ़र्क होता है, या जो इसका जो नेचुरल लुक है वो नहीं आता है। लेकिन इसके लिए भी फिर तरीका है, जैसे अभी मैंने इसके रखे, इसको बहुत आगे नहीं लेके आना है, फिर नेचुरल लगते हैं। और इसके ग्राफ्ट आप लोग देख ले, इसको यानी किसी ने अगर 5500 ग्राफ्ट देखने तो ये 5500 है। हमने वैसे अपने इंटरेस्ट के लिए कल काउंट किए कि यानी ये जो फुल सर कवर होता है इस पर कितने ग्राफ्ट लगते हैं। कुछ बड़े सर के साइज़ होते हैं। लास्ट टाइम हमने 6500 ग्राफ्ट भी लगाए हुए एक सेशन में, और 8000 का भी सेशन मैंने देखा हुआ है। लेकिन वो डिपेंड करता है सर के साइज़ पे। अगर सर का साइज़ बहुत बड़ा है तो जाहिर है उसका डोनर भी बड़ा होगा, और उसी डोनर का अगर अच्छा है तो वहाँ से ज़्यादा ग्राफ्ट आएंगे। फिर आते हैं हमारे क्लाइंट है वकील साहब। ये कल इस मरीज़ के साथ आए हुए। ये इसको जब मैंने एक्सप्लेन किया कि आपका डोनर साइट वीक है, आपके इतने ग्राफ्ट नहीं आएंगे, सिर्फ फ्रंटल सेशन होगा, और मैं इसको देख रहा था। अब मैंने इसको पूछा कि आपके बाल भी तो मुझे ट्रांसप्लांटेड लग रहा है। मुझे शक हो गया, तो मुझे याद नहीं था। इसने कहा कि नहीं सर, ये आपने ट्रांसप्लांट ही किया। कितना टाइम हो गया? 1 साल पूरे हो गए। 1 साल पूरा गए। वकील साहब बलूचिस्तान में होते हैं, इमरान नाम है, और क्वेटा में उधर ही मेरे ख्याल में प्रैक्टिस करते हैं। और इसके बाल में थोड़े आप लोगों को बिफोर वाला इस वीडियो के साथ फिर हम अटैच कर लेंगे। मुझे याद नहीं है इसका कहाँ तक हुआ है, लेकिन डेफिनेटली अगर हमने किया है तो इसका ये फ्रंट तो खाली होगा, अगर ये सारा भी खाली ना हुआ ना। लेकिन इसका बहुत ही माशाल्लाह परफेक्ट है। और परफेक्ट क्यों है, सिर्फ मेरा कमाल नहीं है, इसमें पेशेंस का भी रोल होता है। इसके अगर आप लोग बाल देख ले, बहुत मोटे मोटे बाल है। डोनर साइड में अगर आप लोग थोड़ा देख ले, अब भी इतने इसमें बाल है कि यहाँ से 3 सेशन और भी हो सकते हैं। तो ट्रांसप्लांट की जो रिज़ल्ट का दारोमदार है वो पेशेंट पे भी डिपेंड करता है कि यानी आपका डोनर अच्छा होना चाहिए, आपकी कंप्लाइंस अच्छी होनी चाहिए। ऑपरेशन के बाद कुछ लोग मेडिसिन वगैरह नहीं लेते, पीआरपी नहीं करते, ख्याल नहीं करते, तो उन लोगों का भी कंपेरेटिवली रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आता है जिन लोगों का कंप्लाइंस अच्छा होता है। बाकी बात हो गई मेडिसिन की। अक्सर लोग कहते हैं मेडिसिन से यार्जी तौर पे अच्छे हो जाते हैं, जब छोड़ दो तो फिर गिरते हैं।
ये ट्रांसप्लांटेड बालों पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं होते हैं। ट्रांसप्लांटेड बालों को उगाने के लिए हम मेडिसिन देते हैं, फिर उसी मेडिसिन के साथ आपके जो अपने बाल है वो भी अच्छे हो जाते हैं, और ट्रांसप्लांट के अलावा भी उस मेडिसिन की वजह से इसमें फ़ाइन ग्रोथ हो जाती है। तो फाइन ग्रोथ जो बाल होते हैं वो 6 महीने पे जब आप दवाइयाँ छोड़ दे तो वापस गिरती है, तो वो नॉर्मल फिनोमिना है, उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। वहाँ पे ट्रांसप्लांट हो चुका है, ट्रांसप्लांटेड बाल लाइफ टाइम गारंटी होती है, कभी नहीं गिरते हैं। हाँ, जो लोग अर्ली एजेस में कर लेते हैं ट्रांसप्लांट, उन लोगों के वापस या तो गिर जाते या बहुत ही कमज़ोर हो जाते। लेट से आपने 20 साल में किया तो 25 साल तक आप जाएंगे तो आपका कोई रिजल्ट नहीं होगा वो बाल, क्योंकि उस टाइम आपकी जो डिजीज़ थी, आपकी जो बीमारी थी वो स्टेबल नहीं थी। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा अपने फैसलाबाद वाले क्लाइंट असद भाई को कि वो थोड़ा रिव्यू दे दे, क्योंकि इसने मुझे खुद कहा है कि मैं रिव्यू दे दूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद है और मैं फैसलाबाद से आया हूँ। डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड जो बंदे हैं, और इनका जो स्टाफ़ है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है। और अच्छा, फैसलाबाद से इधर आने की क्या वजह थी? मतलब बहुत सारे डॉक्टर फैसलाबाद में भी हैं, इवन के लाहौर में भी हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की जो सबसे अच्छी जो बात है वो उनकी ट्रांसपेरेंसी है। डॉक्टर साहब जो है वो ट्रांसपेरेंट है, और कल भी मुझसे कह रहे थे कि आपके साइड एंगल बनाऊँ या नहीं, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अब आपके पास आ गए हैं, आप जैसा मर्ज़ी जो मर्ज़ी करें, आपके हैंड ओवर हैं। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो मतलब इसकी साइड एंगल मैंने अपनी मर्ज़ी से बनाई है। तो साइड एंगल पे देखो, मैं जब किसी को मना करता हूँ उन लोगों को इस तरह होता है कि या तो खाली नहीं हुआ होता है या डोनर साइड कम होता है। अब आप खुद सोचें, इस बंदे को अगर मैं साइड एंगल बनाता तो ये 2 फिंगर भी नहीं होता है, एक उंगली होता, साइड एंगल बन जाते। क्योंकि साइड एंगल पे कल हमने जो काउंट की, इसके 250 ग्राफ्ट एक साइड पे लगे, 250 दूसरी साइड पे, यानी 500 ग्राफ्ट सिर्फ साइड एंगल पे लगते हैं। और 500 ग्राफ्ट आपको यहाँ पे इतना आपको कवरेज दे सकते हैं। तो जिन लोगों का डोनर वीक होता है वो काइंडली इस चीज़ पे इसरार ना करें, क्योंकि आपकी सर जो है ना पहले ऊपर कवर होना चाहिए, फिर नीचे आनी चाहिए। इमरान साहब का मुझे याद नहीं कि इसकी साइड एंगल हमने बनाई है या नहीं बनाई है, ये इससे रिव्यू लेंगे, ये खुद बता देगा। जी, इमरान बलोच एडुकेशन मेरा नाम है, कोयटा से मैं आया हूँ। पहले तो आप जैसे क्लिनिक में इंटर होते हैं कि इंतहाई फ्रेंडली माहौल आपको मिलता है, और जो स्टाफ वो इंतहाई मैच्योर लोग हैं, फ्रेंडली साथी हैं, और डॉक्टर साहब जो है हाईली स्किलफुल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कराची में भी मैंने इससे पहले ओपिनियन ली थी, और कोयटा में भी सर्जरी के हवाले से मैंने ओपिनियन ली थी। जो उन्होंने बातें दी मुझे बताई थी, और डॉक्टर साहब ने जो बातें कही, इंतहाई कंट्रास्ट था उनमें। मुझे उनमें कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं लगा, ऐसे लगा किसी दुकान वाले के पास जाके मैं कुछ ख़रीदारी कर रहा हूँ।